अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर लोग ये शिकायत करती हैं कि जब हम उठते बैठते हैं तो पट्ठों में अकड़न होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। इसका क्या हल हो सकता है, ये क्यों ऐसे होते हैं? दोस्तों, सारी डिटेल बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ये पट्ठों की अकड़न और पट्ठों की जो कमज़ोरी होती है ये क्यों होती है और इसको कैसे हल किया जा सकता है, और आसान सी जो घर की चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपने पट्ठों को मजबूत कर सकते हैं और अपने पट्ठों को ताकतवर बनाने के लिए इन चीज़ों पर अमल करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है पट्ठों की कमज़ोरी। पट्ठों की ताकत बहाल करने के लिए क्या खाना चाहिए, पट्ठों की ताकत के लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि हमारी खुराक बहुत अमल दखल रखती है कि हम जो रोज़ाना रोज़मर्रा डेली रूटीन में खाते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं और वो क्या काम करती हैं हमारे जिस्म के अंदर जाकर। यानी हमारे पट्ठों को मजबूत करती हैं, हमारे खून को साफ़ करती हैं, हमारे खून को ख़राब करती हैं, हमारे पट्ठों को कमज़ोर करती है। क्या क्या इनका फंक्शन होता है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि सबसे मजबूत जानवर या हैवान जो दुनिया के अंदर है वो कौन सा है, जिसके पट्ठे भी मजबूत हैं, जिसका गोश्त पोश्त भी ठीक है और वज़न में भी उस सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो खुराक कौन सी खाता है। आप एलिफेंट को ही देख सकते हैं, यानी हाथी को ही देख लें, कितना उसका कद काठ होता है, कितनी उसके मसल्स मजबूत होते हैं, कितनी उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, कितना उसका गोश्त पोश्त होता है। तो लेकिन उसकी खुराक आप देखें तो खुराक में आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आप भी बच्चे नहीं हैं, आपको भी पता है कि हाथी क्या खाता है। हाथी गोश्त नहीं खाता, अंडे नहीं खाता, मुर्गी नहीं खाता, बकरा नहीं खाता, कोई चीज़ नहीं खाता ऐसी। हाथी सिर्फ खाता है सब्ज चारा, सब्जियां। ये उसकी खुराक है। 80% तक ये चीज़ें खाता है, 10% वो पानी पीता है और 10% जो है वो इससे हटकर और चीज़ें खाता है कि 100% हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, हमारी तो खुराक के अंदर सब्जी नाम की या ऐसी कोई सब्ज चारे वाली चीज़ है ही नहीं। देखें, सारी उम्र वो गोश्त नहीं खाता, सारी उम्र वो दूध नहीं पीता। हाथी सारी उम्र दूध नहीं पीता, सारी उम्र गोश्त नहीं खाता। क्या उसके जिस्म के ऊपर गोश्त की कमी होती है? हड्डियां उसकी मजबूत नहीं होती दूध पीने के बगैर? क्या उसके मसल्स मजबूत नहीं होते? होते हैं। दोस्तों, यही तो एक समझने की बात है कि हम अंडे भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं दबा दबा के, कभी दूध सोडा बना के पीते हैं, कभी गर्म करके पीते हैं, कभी ठंडा पीते हैं, कभी आइसक्रीम की हालत में खाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जिस्म की कैलोरीज पूरी हो जाएं। लेकिन असल बात यह है कि हमारी मसल्स को, हमारे पट्ठों को इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं इतनी जितनी हम इनके ऊपर तवज्जो देते हैं। दोस्तों, क्या करना है कि आपने दूध नॉर्मल मकदार में लें, गोश्त नॉर्मल मकदार में लें, और इसके साथ साथ ये ख्याल करें कि आपने सलाद को प्रेफरेंस देनी है, तवज्जो देनी है। यानी सलाद में क्या होगा, चुकंदर होगी, गाजर होगी, मूली होगा, शलजम हो गया, बंद गोभी होगी, फूल गोभी होगी, ऐसी जो भी चीज़ें आपको मिलें वो आपने एक बॉल काट कर रख लेना है। और इसके अंदर जो पत्ते वाली हैं, यानी चुकंदर का पत्ता हो गया, शलजम का पत्ता हो गया, मूली का पत्ता हो गया, यहाँ तक कि गाजर का पत्ता भी आपने ले लेना है। इसके साथ साथ वो जो सलाद का पत्ता होता है वो भी आपने लेना है। जितने भी ग्रीन लीफी हैं, सब्ज पत्ते हैं, यहाँ तक कि मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ अक्सर अपने क्लिनिक के ऊपर कि हमारी अल्फ़ा अल्फ़ा जो मेडिसिन बनती है वो लूसन से बनती है। लूसन आप थोड़ा सा गमलों के अंदर लगा लें, रोज़ाना उसके 2 से 4 पत्ते इसी के अंदर डाल लिया करें, या वैसे खाकर पानी पी लिया करें, धोकर उनको खा लेना है, ऊपर से पानी पी लें, थोड़ा थोड़ा चबा लें उसे जैसे बकरी चबाती है। इसके अंदर ही उसको भी आप लहसुन को भी डाल लें। और जब सर्दियां होती हैं इसके अंदर कासनी बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, कासनी के 1-2 पत्ते डाल लें। आपको कभी जिगर का मसला नहीं बनेगा, कभी आपको वीकनेस नहीं आएगी और आपके पट्ठे जो होंगे वो मजबूत रहेंगे। इनकी मजबूती के लिए आपने क्या करना है, इनके ऊपर आपने नींबू निचोड़ लेना, लेमन उसको निचोड़ लें, उसके ऊपर
स्याह नमक और सफ़ेद नमक डालकर उसको अच्छी तरह हिलाएं और चमची के साथ ही इसको खा लें। पेट भर के खाएं। बाकी जो है रूटीन में अपनी रोटी खाएं और कम इस्तेमाल करें, थोड़ा सा कम कर लें उसको, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। और इसके साथ आप ऐसा करें कि दाल ये जो अनारदाना होता है, अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना, चारें चीज़ें, इसकी चटनी ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। आप पट्ठों की कमज़ोरी कभी भी महसूस नहीं करेंगे, आपके पट्ठे जो होंगे ताकतवर रहेंगे, कभी कमज़ोर नहीं होंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।